हेलो दोस्तों, मैं हूं श्रवण सिंह रावणा राजपूत। मेरे चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत। आप कैसे हैं? सब आशा करता हूं सब अच्छे होंगे। और आज का वीडियो है चंद्रयान 4 जो ऊपर भेजा था, इसके तीसरा पार्ट आ गया है। इसमें क्या क्या खराबी हुई है, वहाँ पे टॉकिंग होना था तो ज्वाइंट होना था, तो सैटेलाइट जो भेजे थे ना दो दो पार्ट में, तो अभी तक को मालूम नहीं है। जो इसरो वाले बता नहीं रहे सही ढंग से क्या है क्या नहीं है, क्या दिक्कत आई है, इसके बारे में करते हैं वीडियो। सारा पूरा वीडियो देखेंगे तभी मालूम पड़ेगा। हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करते रहें, पूरा वीडियो देखें। नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है सुजाता देवी रावणा राजपूत। हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर करना। आज का वीडियो है आई बड़ी दिक्कत इसरो में, इसके बारे में वीडियो। चलते हैं वीडियो की तरफ। इसरो ने एक बार फिर टाल दिया स्पेसएक्स मिशन। डॉकिंग थी ठीक, पहले बदला शेड्यूल। आखिर क्या छिपा रहे हैं इसरो के वैज्ञानिक? अपनी राह से भटक गए हैं स्पेसक्राफ्ट, या फिर हो गई है डॉकिंग मैकेनिज्म में कोई खराबी? जी हां दोस्तों, इसरो के स्पेसएक्स मिशन में बड़ी दिक्कत आई है। जो डॉकिंग 7 जनवरी को होनी थी, उससे पहले 9 जनवरी के दिन पोस्टपोन किया गया और अब इसे अनिश्चित समय के लिए टाल दिया गया है। इस मिशन पे 375 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और भारत के आने वाले 2 बड़े मिशंस की सफलता दांव पर लगी है। ऐसे में अगर 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहे टारगेट और चेजर स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग यानी एक दूसरे से जुड़ने की प्रोसेस में गड़बड़ी आ जाती है, तो स्पेसएक्स मिशन तो खतरे में पड़ेगा ही, साथ ही चंद्रयान 4 और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे 2 बड़े मिशंस भी डिले हो जाएंगे। इसलिए स्पेसएक्स की सफलता बेहद जरूरी है। मगर अब सवाल यह आता है कि बार बार इसरो डॉकिंग शेड्यूल क्यों बदल रहा है? 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर इन सैटेलाइट्स के डॉकिंग मैकेनिज्म में गड़बड़ी कैसे पकड़ी गई? इसरो के वैज्ञानिक हमसे क्या छिपा रहे हैं और अंतरिक्ष में पौधा उगाकर भारत ने कैसे इतिहास रच दिया है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, भारत का हर स्पेस मिशन दुनिया से अनोखा और प्रेरणादायक होता है। भारत ने दुनिया से 10 से 20 गुना कम खर्च में चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचा दिया, स्वदेशी सैटेलाइट्स को पृथ्वी की कक्षा में और मंगलयान को मार्स की ऑर्बिट में। लेकिन आज हम जिस महत्वाकांक्षी मिशन की बात कर रहे हैं, वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के भविष्य को सुनहरे अक्षरों से लिखने की ताकत रखता है। इसलिए तो जब ये मिशन लॉन्च किया गया तो अमेरिका और चीन के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और पाकिस्तान ने अपना सर पकड़ लिया था, क्योंकि इस मिशन से इसरो अंतरिक्ष में जो कारनामा करके दिखाने वाला है, वो आज तक दुनिया में सिर्फ 3 देश यानी रूस, अमेरिका और चीन ही कर पाए हैं, वो भी हजारों करोड़ों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बाद। लेकिन इसरो ने इस मिशन को सिर्फ 375 करोड़ में तैयार किया। हम बात कर रहे हैं इसरो के स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट यानी स्पेसएक्स की, जो केवल एक तकनीकी प्रयोग नहीं बल्कि हमारे अंतरिक्ष अभियानों की बुनियाद है। लेकिन कैसे? तो डॉकिंग का अर्थ है अंतरिक्ष में उड़ रहे 2 स्पेसक्राफ्ट्स को एक दूसरे के साथ जोड़ना और एक बड़ा स्पेसक्राफ्ट बनाना। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे ट्रेनों के 2 डिब्बों को जोड़ा जाता है। बस फर्क इतना है कि धरती पर ट्रेन के डब्बे एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं, जबकि अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ रहे होते हैं। ऐसे में इन दोनों अंतरिक्ष यानों को एक दूसरे के साथ जोड़ना किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि छोटी सी गलती भी बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है। इसलिए इसे सबसे रिस्की स्पेस मिशन कहा जाता है। और ये तब काम आता है जब एक भारी स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करना हो, क्योंकि इस वक्त दुनिया के पास ऐसे रॉकेट नहीं है जो हजारों लाखों किलोग्राम वजनी स्पेसक्राफ्ट को एक हिस्से में अंतरिक्ष में लेकर जाकर लॉन्च कर सके। और इसरो के अगले 2 महत्वाकांक्षी मिशन यानी चांद से मिट्टी का सैंपल लेने वाला चंद्रयान 4 और अंतरिक्ष में भारतीय एस्ट्रोनॉट्स के रहने का ठिकाना यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, दोनों इस डॉकिंग प्रोसेस पर डिपेंडेंट हैं। इसरो ने इस जटिल मिशन को 30 दिसंबर की रात 10 बजे अपने बाहुबली रॉकेट PSLV C-60 में लोड करके श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था।
ये रॉकेट स्पेसडेक्स के 2 स्पेसक्राफ्ट टारगेट और चेजर के साथ 24 पेलोड अंतरिक्ष में ले गया था, और जहां एक तरफ बाकी पेलोड अंतरिक्ष में बड़े कीर्तिमान रच रहे थे, वहीं पृथ्वी की 470 किलोमीटर की कक्षा में एक दूसरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर रहकर चक्कर काट रहे टारगेट और चेजर एक दूसरे से जुड़ने यानी डॉकिंग की तैयारी कर रहे थे, और इन्हें इसरो के ग्राउंड कंट्रोल रूम की तरफ से मॉनिटर किया जा रहा था। दोनों अंतरिक्ष यानों की डॉकिंग को पहले 7 जनवरी के दिन शेड्यूल किया गया था, और पूरा देश इस ऐतिहासिक दिन का इंतजार कर रहा था। लेकिन तभी इसरो की तरफ से खबर आती है कि वैज्ञानिकों ने इसकी डॉकिंग को 9 जनवरी तक टाल दिया है। उन्होंने कहा कि दोनों स्पेसक्राफ्ट की डॉकिंग के बीच एक सिनेरियो बना है, जिसे हमें ग्राउंड टीम के साथ मिलकर सिमुलेशन पर वैलिडेट करने की जरूरत है, जिसके बाद ही हम इस क्रूशियल प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए दोनों स्पेसक्राफ्ट खुद से निश्चित दूरी पर पृथ्वी के चक्कर काट रहे हैं, जिसके बाद 9 जनवरी की सुबह 8 बजे डॉकिंग का मिशन शेड्यूल था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 8 जनवरी के दिन देर रात को इसरो ने एक बार फिर से इसकी डॉकिंग को टाल दिया, और इस बार उनकी तरफ से पहला अपडेट यह आया कि हमें टारगेट और चेजर स्पेसक्राफ्ट की दूरी को 500 मीटर से कम करके 225 मीटर करने के लिए एक मैनूवर कर रहे हैं, जिसकी कुछ देर के बाद अगला अपडेट करते हुए इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा कि नॉन विजिबिलिटी पीरियड यानी कि जितने समय के लिए ये दोनों सैटेलाइट हमारे ग्राउंड स्टेशन की नजरों से परे थीं, उसके तुरंत बाद जब हमने इन्हें देखा तो 225 मीटर का मैनूवर होने के दौरान इनकी ड्रिफ्ट यानी आगे बढ़ने का बहाव काफी अधिक था। हमें इन्हें चेक करने की जरूरत है, इसलिए कल सुबह होने वाली डॉकिंग को टाला जाता है। हालांकि दोनों सैटेलाइट बिल्कुल सुरक्षित हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि इसरो के स्पेसडेक्स मिशन में इतनी देरी क्यों हो रही है? बार बार डॉकिंग शेड्यूल को चेंज क्यों किया जा रहा है? और क्या इसरो हमसे कुछ छिपा रहा है? तो इसे समझने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर डॉकिंग होगी कैसे। तो 225 मीटर की दूरी पर उड़ रहे ये स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे एक दूसरे के पास आते जाएंगे, जिसके लिए पीछे चल रहे चेजर स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार को टारगेट स्पेसक्राफ्ट से हल्का सा बढ़ाया जाएगा, और आखिर में दोनों ही फाइनल डॉकिंग इतने प्रिसिशन के साथ होगी कि दोनों एक दूसरे के ठीक पीछे उड़ेंगे, ना कुछ किलोमीटर मिलीमीटर ऊपर ना नीचे, और फिर दोनों के बीच डिस्टेंस सिर्फ 10 मिलीमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से कम होने लगेगा, और फाइनली दोनों एक दूसरे को पकड़ लेंगे और क्लैंप्स लग जाएंगे, जिससे ये दोनों एक सिंगल सैटेलाइट बन जाएंगी और अंतरिक्ष में 2 अलग अलग स्पेसक्राफ्ट का हैंडशेक करवाने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अब रही बात इसरो के वैज्ञानिकों की बात छिपाने की, तो देखिए कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं जो हम आम इंसानों को कम पता चलती हैं, लेकिन फिर भी इसरो के वैज्ञानिक स्पेसडेक्स मिशन को लेकर पल पल की खबर दे रहे हैं। अगर वो डॉकिंग भी प्लान कर रहे हैं तो उसका लाइव टेलीकास्ट अनाउंस कर रहे हैं, और अगर मिशन पोस्टपोन हो रहा है तो भी तुरंत कारण बताकर हमें पूरी जानकारी दी जा रही है। इसका मतलब यह है कि इसरो हम भारतवासियों से कुछ नहीं छिपा रहा है। जैसा कि रीसेंट अपडेट में उन्होंने बताया कि मैनूवर के दौरान अंतरिक्ष यान की ड्रिफ्ट यानी खिसकने की रफ्तार ज्यादा थी। अब कोई और स्पेस एजेंसी होती तो वो अपनी इस भूल को कबूल नहीं करती, और शायद हड़बड़ी में डॉकिंग करने की कोशिश करके वो अपना मिशन भी फेल कर देते। शायद आपको याद होगा कि रूस ने इसी तरह चंद्रयान 3 से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए अपना मिशन हड़बड़ी में लॉन्च किया, और उसका अंतरिक्ष यान चांद पर क्रैश हो गया था। वो कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का होता है, और इसरो के वैज्ञानिक ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी सालों की मेहनत व्यर्थ हो। इसलिए वो हड़बड़ी में शेड्यूल के हिसाब से डॉकिंग नहीं कर रहे, बल्कि अगर कोई कमी आ रही है या डाउट हो रहा है तो ग्राउंड सिमुलेशन पर उसे टेस्ट किया जा रहा है, उसका समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है, जिससे मिशन सफल होने के चांसेस बढ़ जाएं। और ये किसी भी क्रूशियल मिशन को करने के लिए बिल्कुल सही तरीका है। ऐसे में हमारा तो यही मानना है कि डॉकिंग भले ही 1 से 2 सप्ताह लेट हो जाए, लेकिन हमें इसरो के वैज्ञानिकों पर अपनी उम्मीदों का बोझ नहीं डालना चाहिए, बल्कि उन्हें उनका काम करने देना चाहिए। आखिर में बात करें, इसरो 470 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ रहे टारगेट और चेजर स्पेसक्राफ्ट में आई कमियों को कैसे खोज पा रहा है। तो इसरो के वैज्ञानिक अपने 18 ग्राउंड स्टेशंस और कुछ इंटरनेशनल स्टेशंस की मदद से दोनों स्पेसक्राफ्ट यानी टारगेट और चेजर को मॉनिटर कर रहे हैं।
वहीं इन दोनों स्पेसक्राफ्ट में कई पेलोड इक्विपमेंट और सेफ्टी डिवाइसेस लगे हैं, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन इसरो के ग्राउंड कंट्रोल रूम से है। इसलिए प्लान किए हुए मिशन में जरा सी भी गड़बड़ी आ रही है तो टारगेट और चेजर सैटेलाइट खुद उस गड़बड़ी की डेटा को भारत में मौजूद इसरो के कमांड सेंटर भेज रही है। तो आखिर में हम आपसे बस इतनी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप कमेंट बॉक्स में इसरो के स्पेडएक्स मिशन की सफलता के लिए दुआ जरूर कीजिए। ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए और इसरो से जुड़े ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों ये वीडियो खत्म हो गया है। तीसरा पार्ट है जो इसने पहले स्टार्ट किया, इसमें 7 तारीख को बताया, 7 तारीख के बाद 9 तारीख को बताया है और 9 तारीख के बाद अभी डिले हो गया है कि अभी हम इसको पूरी जानकारी करेंगे, बाद में हम आपको कुछ राय देंगे। तो इसलिए हम आपको ये तीसरा पार्ट लेके आए हैं और इस वीडियो में आपको क्या कहना है इसरो के बारे में, अपने वैज्ञानिकों के बारे में कमेंट में लिखें और जय हिंद जरूर लिखें। अच्छा वीडियो लगा हो, देश के बारे में अपने प्रति क्या आपको राय है तो हमको कमेंट में ज़रूर बताएं और करते हैं अगले वीडियो के लिए इंतज़ार। ठीक है ना, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना हमारा वीडियो कैसा लगा है और जय हिंद जरूर लिखना। और वीडियो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। चौथे पार्ट के लिए चौथा भाग में मिलते हैं।